गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लुधियाना कोर्ट क्लर्क के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, पंजाब के लुधियाना के अंदर आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली जुलाई में हो जाएगा। ठीक है। जिस बच्चे ने तैयारी स्टार्ट कर रखी है बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन तैयारी के बारे में सोच रहे हैं कब से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी नहीं करोगे तो काफ़ी लेट हो जाओगे। ठीक है। जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 120% आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है। आज मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ। एक्सपेक्टेड पेपर तो नहीं कह सकते, मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है। आज ये पेपर देने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है। अगर जिस बच्चे के आउट ऑफ 20 18 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उसे बार बार रिवाइज करो। अगर किसी बच्चे के आउट ऑफ 20 18 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए लुधियाना कोर्ट के अंदर कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 190 के आसपास जाने वाली है। ठीक है। पेपर ईजी रहेगा, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको इसमें डिलीवर कर रहा हूँ, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टू द पॉइंट मैं कवर करवाता हूँ और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। आज ये आपके लिए सेल्फ एनालिसिस रहेगा। आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या कुछ कंप्लीट करना है। राइट। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक बार फिर सब सिलेक्शन दिए राउल सर क्लासेस ने। अभी रिसेंटली कुरुक्षेत्र कोर्ट का रिजल्ट आया था, बहुत सारे कोर्ट का रिजल्ट डाला रहता है। ठीक है। हर बार यही रहता है कि माँ सरस्वती की कृपा से एक बार फिर सब ज़्यादा सिलेक्शंस राहुल सर क्लासेस ने ही दिए हैं। ठीक है। अभी करना क्या आपको, सबसे पहले वीडियो को भी पॉज करके कॉपी पेन लेके बैठिए आप। देखिए मुझे नहीं पता आप पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। बस मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 10 से 12-15 मिनट की वीडियो रहने वाली इसके बाद। ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, बस और कुछ नहीं करवाने वाला मैं आपसे, सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। काफ़ी बच्चे मतलब इतने डीट होते हैं, इतनी बार टीचर कहने के बाद भी अभी तक नहीं उठोंगे वो। ठीक है। देखिए ना तो मेरा कोई चैनल मोनेटाइज है, ना तो मुझे इस चीज़ से कोई पैसा आता है कि हाँ मैं पैसा कमाने के लिए करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी बच्चे को अगर जेन्युइन जॉब की नीड है तो उसकी लग जाए। ठीक है। बहुत बढ़िया मौका है आपके पास, आपके लुधियाना के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, काफ़ी अच्छी जॉब रहने वाली है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो यार सर का तो पीछे माइंड चल रहा होगा, वो पैसे कमाने के जरिए सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बस आपको सेल्फ एनालिसिस मिल जाएगा कि हाँ मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ, मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ। कोई मोनेटाइज ऑफ नहीं है, कोई भी ऐड नहीं आती होगी यहाँ पे। ठीक है। नहीं तो मैं भी कमा सकता था बहुत सारे मैंने सब कुछ ऑफ कर रखा है। बस मैं चाहता हूँ जो बच्चा मेरे पास आए जेन्युइन कंटेंट के साथ पढ़े और सिलेक्शन लेके चले जाए। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, काफ़ी बच्चे लेट के देख रहे होंगे, कहीं लाइब्रेरी में भी होंगे। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेके बैठिए आप। सिर्फ 10 से 15 मिनट लूँगा। ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन क्वेश्चन के बाद आपको देख लेना कि ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। यहाँ तक कि मैं ये बोल देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है। इस पेपर के बाद मैं बच्चों को बता दूंगा आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना, आपकी अब तक जितनी भी पढ़ाई है उसी के हिसाब से। ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको लाइक दैट अंदर से आग लगानी भी ज़रूरी है, मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है। ये आपका सेल्फ एनालिसिस रहेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है। बार बार बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और होप सो आप बैठ भी गए होंगे, और काफ़ी बच्चे निकम्मे हैं जो सुनते भी नहीं हैं अभी तक। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बड़े भाई की रिक्वेस्ट मान लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आपको उसका आंसर लिखना होगा। 5 से 7 सेकंड का हर एक क्वेश्चन पे होल्ड करने वाला हूँ,
उस क्वेश्चन के बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। आपको आता है लिख लो, स्पेलिंग गलत है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक लिखने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है कॉपी में, चाहे कुछ भी लिख दो, मेरा नाम लिख दो, लेकिन हाँ लिखना जरूर है, ठीक है। जो भी आपको पता हो, कुछ भी पता हो, किसी क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो कुछ भी आपको पता हो, लेकिन उसका आंसर जरूर लिखना, ठीक है। देखिए आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ भी कंफर्म नहीं पता, आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकते हैं, वन वर्ड के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अमृतसर में हुआ था, 25 क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था वन वर्ड के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं करवाने जा रहा हूँ वैसे उस तरीके से, हर एक क्वेश्चन को आपको 5 से 7 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आंसर लिखना आप, ठीक है। मैं आंसर आपको बताने भी वाला हूँ, जैसे मैं आंसर बताऊंगा आप चेक कर लेना कि हाँ जो मैंने लिखा है ठीक है या नहीं है। अगर आपने ठीक लिखा है तो 1 नंबर दे देना, नहीं तो क्रॉस कर देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो कर लो। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 1 2 3 बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिया है मैंने, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दे चुका हूँ, और बच्चा पढ़ के यहीं से निकलता है सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो मेरी बात मान लो। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फाउंडेड द पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, उसका नेम बताइए आप। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। नेक्स्ट आपका जो आंसर रहने वाला है, पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, दैट्स कॉल्ड गोपाला, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा, गोपाला, GOPALA। जिस बच्चे का आंसर ठीक है अपना आप 1 मार्क्स कर लेना, नहीं तो क्रॉस कर देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड का आपको नेम बताना है। होप्स आपने लिख लिया होगा, इसका आंसर आपका रहेगा लीवर, LIVER, ठीक है। कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग आप ठीक लिखो, अगर आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच रूलर, कौन से रूलर ने बिल्ड किया था विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़? आपको उस रूलर का नेम बताना है पूरा। होप्स आपने लिखा होगा, आंसर रहेगा दैट इज राणा कुंभ, राणा कुंभ, KUMBHA, राणा कुंभ, ठीक है। होप्स 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सी कम्युनिटी ने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए इंडिया के अंदर? होप्स आंसर आपने लिख लिया होगा, दैट इज बलवंत राय मेहता कम्युनिटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कम्युनिटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था 3 लॉ हमारे न्यूटन के, मोशन के, सॉरी, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था हमारे जो 3 लॉ है मोशन के? अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा, स्किप नहीं करना, कुछ भी लिख देना। और फिफ्थ क्वेश्चन तो इतना इजी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, ठीक है, सच बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ दिल से मत लगाना, डूब जाना कहीं पे, मतलब चुल्लू पर पानी में। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पहले आया है ये क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ जो एग्जाम में पहले आए हैं, ठीक है। तो आंसर रहेगा दैट इज न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। होप्स आपके 5 क्वेश्चन हो गए होंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे 2 3 क्वेश्चन ठीक मिलेंगे, काफ़ी बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको 5 के 5 रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर कंटिन्यू करना है, बीच में से छोड़ के नहीं जानी है वीडियो, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, मोटिवेशन के लिए हूँ मैं, ठीक है। 3 3 4 दिन में अगर बच्चों का पेपर क्लियर करवाया है तो कोई तो बात होगी मेरे में, ठीक है।
डिमोटिवेट नहीं होना, पूरा पेपर देके जाओ। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, उसका नेम बताना आपको। होप्स आपने लिख लिया होगा। आपका आंसर रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। बहुत बार आया एग्जाम में, फुल फॉर्म भी आ जाती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, याद रखना। ठीक है। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंजाय कॉल्ड? बहुत बार करवा दिया क्वेश्चन तो मैंने वाला तो। होप्स आपने लिख लिया होगा। द आंसर इज माइकोलॉजी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी। ठीक है। 8th क्वेश्चन, कौन सी ब्लड वेसल्स, विच ब्लड वेसल्स कैरिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? आपको बतानी है कौन सी ब्लड वेसल्स कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स टू हार्ट। एंड द आंसर इज पल्मरी वेन। बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी, पल्मरी आर्टरी भी डाल डाल देता है वो, लेकिन आपका आंसर रहेगा पल्मरी वेन। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सेम। आपको बतानी है pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन CS के ऐसे होते हैं, अगर आपको आता है तो आप 1 सेकंड में लिख लोगे, अगर आपको नहीं आता आप कितना सोच लो, आपको नहीं आता। ठीक है, इसलिए 5 से 7 सेकंड में बहुत दे रहा हूं हर एक क्वेश्चन पे। pH वैल्यू वाटर, प्योर वाटर क्या रहती है 25 डिग्री सेल्सियस पे? दैट इज 7। ठीक है, आपकी pH वाटर क्या रहेगी? 7। बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी। 10th क्वेश्चन देखिए, कौन से माउंटेन पास जो है वो कनेक्ट करता है ले विद श्रीनगर? कौन, विच माउंटेन पास कनेक्ट ले विद श्रीनगर? माउंटेन पास का नेम बताना आपको। होप्स आपने लिख लिया होगा। दैट इज कॉल्ड जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास। 10th क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल के तहत हमारे संविधान के अंदर इम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की पार्लियामेंट के पास पावर है कि कौन से आर्टिकल के तहत आती है कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? आपको आर्टिकल का नेम नंबर बताना है। अगर आपको आता होगा तो आप 1 सेकंड में लिख दोगे। दैट इज आर्टिकल नंबर 368। बहुत बार आया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12th क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन? कौन से 5 ईयर प्लान के तहत हमने सोचा था कि हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको पूरा रैपिड कर देंगे, पूरा फास्ट कर देंगे? आपको 5 ईयर प्लान का वो बताना है, ईयर बताना है, और कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था। बहुत बार बताया मैंने, पहले 5 ईयर में क्या हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में क्या हुआ। पहले में जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके, मैं आपको बता देता हूँ, 1951 से लेके 1956 पहला 5 ईयर प्लान। इसमें फोकस हमने किस पे किया था? याद रखना, एग्रीकल्चर के ऊपर, याद रखना। नेक्स्ट क्या हुआ, 1956 से लेके 1961, ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ। इस पे हमने फोकस किया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेकंड 5 ईयर प्लान ने हमें फोकस किया था, हमने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से लेके 1961। दोनों बता दिए मैंने आपको, प्लान भी बता दिया, ईयर भी बता दिया। थर्ड, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज राइस बोल ऑफ पंजाब? कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम राइस बोल ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं? ये तो आप सभी को आता हुआ डेफिनेटली। दैट इज संगरूर। इसका आंसर क्या रहेगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम राइस बॉल ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं? संगरूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन देखिए, विच क्रॉप इज नोन एज बैकबोन ऑफ पंजाब इकोनॉमी? कौन सी क्रॉप की वजह से वो एक क्रॉप बन गई है, ठीक है, जिससे हम पंजाब की बैकबोन के नाम से भी जानते हैं इकोनॉमी के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज, ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, आपको पता ही होगा तो, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो डेफिनेटली। दैट्स कॉल्ड वीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, WHEAT। ठीक है,
नेक्स्ट, आपको ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। होप्स आपको आता होगा, दैट इज कॉल्ड CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का आपका ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूँ, CaOCl2। ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला रहेगा। 16 क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब। कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। लास्ट स्लाइड रहेगी आपकी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना आप। कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम जानते हैं पंजाब के अंदर, दैट्स कॉल्ड बठिंडा। ठीक है, क्या आंसर आपका रहेगा बठिंडा, BATHINDA। 17 क्वेश्चन, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के बताने हैं आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट CM ऑफ पंजाब आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। पहले CM अलग थे, बिफोर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा मैंने, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड गुरमुख सिंह मुसाफिर। याद रखना, गुरमुख सिंह मुसाफिर। ठीक है, गुरमुख सिंह मुसाफिर। होप्स आपने कर लिया होगा। 18, हेडक्वार्टर अब आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का। एग्जाम में बहुत बार है लुधियाना कोर्ट में ये वाला क्वेश्चन, दैट इज वाशिंगटन DC, जो आपका USA में रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर रहेगा वाशिंगटन DC USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर वाज रिटन बाय हुम। विंग्स ऑफ फायर बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। होप्स आपको आता होगा तो क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड प्रेसिडेंट। जो एट टाइम कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप्स आपको देखिए क्वेश्चन करके मजा आया होगा। काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जो मेरे से पहले अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो पेपर बहुत ईजी होगा, आराम से 17-18 मार्क्स वो आराम से ले आए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों के भी, ठीक है, 15 से 18 की 15 से भी कम है, 18 से कम है, मतलब भाई आप तैयारी में लग जाओ। बिलीव करो, अभी आपके पास है महीना के आसपास, 25 दिन 30 दिन है आपके पास, अभी पढ़ लोगे नौकरी मिल जाएगी। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, द रीज़न बिहाइंड पेपर ईजी होता है। तो आपका 1 नंबर तो छोड़ो, 0.25 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो कंटेंट मैंने दिया हुआ पेड कोर्स के अंदर, उसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ कि मेरे पढ़ाए उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% सिलेक्शन गारंटी। ठीक है, उन बच्चों की तो मेरी गारंटी है, लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं जो YT पे पढ़ रहे हैं मेरे से। ठीक है, तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना स्पेलिंग के साथ। ठीक है, इसकी सारी PPT मैं टेलीग्राम WhatsApp पे डाल दूँगा। ठीक है, होप्स आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी आपके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, 2 आए हो, 3 आए हो, 4 आए हो, 5 आए हो, 10 आए हो, 15 आए हो, 20 आए हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर कोई एक बच्चा लिखेगा डेफिनेटली। ठीक है, जो बच्चा लिखेगा डेफिनेटली उसको मैं रिकमेंड भी कर दूंगा WhatsApp पे, ठीक है, या फिर मैसेज पे कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पर आपको वर्क करने की नीड है। ठीक है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना कि हाँ इतने कम मार्क्स आए हैं तो क्या होगा। ठीक है, हो जाएगा अगर पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से। टाइम पास करने वालों को तो नहीं होएगा। ठीक है, डेफिनेटली जो मेहनत करेगा अभी 20 से 25 दिन, नौकरी आपके हाथ में होगी। ऐसा मौका दोबारा नहीं आना है। बेरोजगारी पूरी अपने, मतलब क्या ही बताऊँ, आप सभी को पता ही है बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो अभी जिन बच्चों ने कोर्स वगैरह परचेस किया हुआ है, वहाँ से श्योरिटी मैं लेता हूँ कि 90 से 95% पेपर वहीं से छपेगा, उससे अलग आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। जो हमने कोर्स लॉन्च किया हो महापैक लुधियाना कोर्ट क्लर्क, जिसमें पेड कोर्स, ई-बुक, मॉक टेस्ट सीरीज, जो सब कुछ करवा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है, ये रामबान इलाज आप सभी का महापैक।
इसे कर लो एक सिंगल, ठीक है, 20 से 25 दिन इसे पढ़ लो, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे खुद कॉल करोगे, सर यू आर द बेस्ट, ठीक है। अगर आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। या और कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।